नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलू नाम के एक बच्चे को याद किया। ये बच्चा कौन है? प्रधानमंत्री ने खुद जवाब दिया कि 2001 में इस बच्चे का अपहरण किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे की हत्या की इस घटना का जिक्र अकारण नहीं किया। चुनाव की इस सभा में वो बताना चाहते थे कि 2001 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब वहाँ जंगल राज था। ये आरोप बहुत पुराना है और इस आरोप को 2005, 2010, 2020 के विधानसभा चुनावों में दोहराया गया, बार बार कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस आरोप को बार बार दोहराते हैं और उनके कालखंड को जंगल राज कहते हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे कि उस समय जो अपराध हो रहे थे उसकी जगह आज अपराध हो रहे हैं या नहीं, हम उन आंकड़ों पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ एक बात करना चाहेंगे कि अगर सचमुच एनडीए और उसमें शामिल पार्टियां जंगल राज को ख़त्म करने का विचार रखती हैं, जंगल राज को ख़त्म करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपराधी मानसिकता वाले लोगों को, अपराधियों को, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराधों में बंद लोगों को या फिर उनके परिवार के लोगों को टिकट क्यों दिया है? ये अपराधी अगर राजनीति में मजबूत बने रहेंगे, ये अगर विधानसभाओं में बैठेंगे, तो क्या आगे चलकर बिहार से अपराध को ख़त्म किया जा सकेगा? बिहार में 2010 से लेकर 2015 तक करीब करीब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी यादव की सरकार थी। 2005 से लेकर अभी तक यानी 20 सालों से उनकी सरकार नहीं है, लेकिन अपराध अब भी जारी है। हत्याएं हो रही हैं और भी दूसरी तरह के अपराध हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये अपराधी लोग अगर विधानसभा में बैठे रहेंगे तो क्या ये संभव है कि सरकार अपराध को रोक दे? अब तक का जो अनुभव है वो तो यही कहता है कि शायद ये मुश्किल काम होगा। एक तरह के अपराधी लालू यादव के समय में थे, लेकिन एक और तरह के अपराधी इस समय जो एनडीए की सरकार है उसमें शामिल है। और हम एक हल्का सा जिक्र करते हैं कि एनडीए ने कितने अपराधियों या उनके परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया है। तो देखिए, जेडीयू ने 7 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो या तो खुद अपराधी हैं या फिर उनके परिवार का कोई एक आदमी बाहुबली था, अपराधी था। इसी तरह से खुद बीजेपी ने 4 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके खिलाफ अपराध दर्ज है या उनके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज है। एलजेपी ने 2 ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। अब यहाँ हम बता दें कि आमतौर पे बिहार के अपराधी करते ये हैं कि अगर खुद वो संगीन अपराधों में फंसे होते हैं, जेल में होते हैं, तो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, किसी न किसी को किसी पार्टी से चुनाव में खड़ा कर देते हैं और फिर उनके जरिए वो राजनीतिक दबाव बनाते हैं और उनका जो अपराध का क्रम है वो भी जारी रहता है, बल्कि उनको कई तरह की चीज़ों में छूट भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन लोगों का जो कि एनडीए के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी एनडीए में शामिल किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका आपराधिक इतिहास है। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है अनंत सिंह का। ये इन पर जो है 80 के करीब मुकदमे रहे हैं और बाहुबली कहे जाते हैं, हथियार रखने और कई गंभीर मामलों के आरोप है और बताते हैं कि इसमें से 49 मामलों में ये बरी हो चुके हैं। इसके पहले इनकी पत्नी विधायक थी, उसके पहले ये भी विधायक रह चुके हैं। फिलहाल ये जेल से बाहर है। अनंत सिंह को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है
कि वो कितने दबंग हैं और किस तरह मोकामा टाल क्षेत्र जिसको कहते हैं वहाँ उनका दबदबा चलता है। इसके बाद हम आते हैं नबीनगर क्षेत्र पे, जहाँ से कि जेडीयू ने ही चेतन आनंद को टिकट दिया है। यह चेतन आनंद जो हैं बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं और इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। और जिस मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ने गोलू को याद किया था, उसी मुजफ्फरपुर के डीएम को आनंद मोहन के एक जुलूस के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये मामला चला। इसमें आनंद मोहन को सज़ा हुई, लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, फिर हाई कोर्ट ने उसको आजन्म कारावास में बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आजन्म कारावास को बरकरार रखा। ये जेल में होते, लेकिन कुछ साल पहले इनको बाहर करने के लिए ये आरोप लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जेल में रहने वाले अपराधियों के मामले में एक कानून में बदलाव कर दिया। कानून ये था कि जिन अपराधियों ने किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या की है उसे कम से कम 20 साल जेल में रहना होगा। उसको उन्होंने घटा करके 14 साल कर दिया और उसके थोड़े समय के बाद ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। चूँकि इनको सज़ा हो चुकी है तो ये अब चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, लेकिन इनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ती हैं और संसद में भी, लोकसभा में भी वो रही हैं और अब बेटे चेतन आनंद को जेडीयू ने टिकट दे दिया है। तो ये जेडीयू का इतिहास है। जेडीयू के एक और उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। एकमा क्षेत्र से धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह खड़े हुए हैं। ये भी बाहुबली नेता हैं, हत्या और कई मामलों में इनका नाम रहा है। 2020 में इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी और ये खुद मैदान में है। तरारी से प्रशांत पांडे नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है। ये जो हैं बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। इनके परिवार पर और सुनील पांडे पर कई अपराधों के आरोप हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे जो हैं सुनील पांडे के खिलाफ चल रहे हैं। प्रशांत पांडे उनके बेटे हैं और इसी प्रशांत पांडे के भाई हुलास पांडे को एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी ने ब्रह्मपुर से टिकट दे दिया है। इसके आगे जाइए तो अरुणा देवी जो हैं, वो जो कि बाहुबली के नाम से मशहूर अखिलेश सिंह की पत्नी हैं, उनको टिकट दिया है। वो अभी भी विधायक हैं और अपराधी छवि के कारण, अखिलेश सिंह की अपराधी छवि के कारण कई तरह के मामले चलते रहते हैं। इसमें आप अगर और जाएंगे तो राधा चरण शाह को संदेश क्षेत्र से टिकट दिया गया है। इनको बालू माफिया कहा जाता है और कई तरह के इनके अपराधियों से लिंक जो हैं वो भी बताए जाते हैं। बीजेपी ने और भी ऐसे लोगों को टिकट दिया है, लेकिन एक नाम और है, विभा देवी, जेडीयू से टिकट मिला है। राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और इन लोगों पर और इसके परिवार पर भी कई तरह के आरोप हैं। जेडीयू ने रणधीर सिंह को बनियापुर से टिकट दिया है। ये प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जिनको एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, वो जेल में है। और इसी तरह से बीजेपी ने प्रभुनाथ सिंह के भाई जन्मदिन सिंह को टिकट दिया है और ये भी जो है चुनाव मैदान में है। तो आप देखिए कि जब अपराधी जो हैं वो इनकी पार्टी से लड़ रहे हैं तो ये अपराध को कैसे नियंत्रित करेंगे। और इसलिए ये बराबर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सुशासन में भी अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। और ये जो हमने कुछ नाम लिए, ये तो बहुत गिने चुने नाम हैं। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन पर मामले हैं। हमने सिर्फ उन लोगों का जिक्र किया जिन पर या तो खुद बड़े गंभीर मामले, बड़े गंभीर आरोप रहे हैं या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य पर रहे हैं। और परिवार जो है वहाँ इस मामले में एक होकर मिल करके काम करता है। तो ये विचार करने की बात है कि अगर गोलू के अपहरण और उसकी हत्या का दर्द प्रधानमंत्री के दिल में है
तो क्यों उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी इन तीनों पार्टियों को बाहुबलियों या उनके परिवार से जुड़े लोगों को टिकट देने से नहीं रोका? ये एक गंभीर सवाल है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पार्टियों ने, महागठबंधन की पार्टियों ने अपराधियों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन जो आदमी जंगल राज की बात कर रहा है उसे तो निश्चित तौर पर अपराधियों को अपनी पार्टी से और चुनाव से दूर रखना चाहिए। आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते ध्यान दिला दूं कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। अगर बेल आइकन नहीं बजाया है तो बजा दीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम की सूचना तुरंत आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जो है वो भी रखिए। हमारी जो बातें हैं उसके खिलाफ आप हैं तो भी आपका स्वागत है। और इसके अलावा प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, इससे हमारी मदद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.